हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ वर्षा रानी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पे बेस्ड MCQs करने वाले हैं डिस्कस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, JKPSC और जितने भी दूसरे दीगर करंट एग्जाम आ रहे हैं जैसे SSC, रेलवेज, क्योंकि ये करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो ये आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाले सारे ही एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर इट एंड कमेंट इट। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस वेयर द टू रिवर्स धौली गंगा and Alaknanda joins is known as देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रयाग यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब है कंजंक्शन, और इसी को प्रयाग भी बोलते हैं। जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है उस पॉइंट को प्रयाग बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में 4 प्रयाग दिए हुए हैं, लेकिन असली में अलकनंदा के ऊपर 5 प्रयाग है। तो ये कौन से 5 प्रयाग है अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ये जहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है ना, वाइट वाइट, ये सारे प्रयाग हैं। तो ये ब्लू कलर की जो नदी है ये जो है अलकनंदा है। तो ये बद्रीनाथ से आई, यहाँ धौली गंगा इसमें मिली, ये हुआ एक प्रयाग, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर भी यही है। फिर ये आगे आते हुए यहाँ पे मिलती है ये नंदाकिनी से। तो ये नाम आपको याद रह जाएगा, नंदाकिनी से नंद प्रयाग याद रखो आप। यहाँ पे नंद प्रयाग बना, दूसरा प्रयाग ये बना। और ये तीसरा प्रयाग है जब ये पिंडर गंगा इसमें आके मिल जाती है। पिंडर गंगा जहाँ मिलेगी कर्ण प्रयाग नाम है, तो ये तीसरा प्रयाग है। थोड़ी सी आगे आई तो देखो ऊपर से ये मंदाकिनी आ रही है, यहाँ पे चौथा प्रयाग हुआ, इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी वही नदी है जिसमें 2013 को फ्लड आया था और केदारनाथ में बहुत तबाही हो गई थी। देखिए अलकनंदा और धौलीगंगा का ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इसमें हाल ही में संडे को 7 फरवरी को ही बहुत बड़ा फ्लड आया है और बहुत ज़्यादा इसमें तबाही मच गई है उत्तराखंड के अंदर। अब रुद्रप्रयाग हो गया, अब थोड़ा सा आगे आती है जब ये, तो इसमें गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से ये भागीरथी रिवर आई, और भागीरथी रिवर जब यहाँ से मिलती है 5वां प्रयाग बन गया देवप्रयाग। उसके आगे अलकनंदा को कोई नहीं जानता, उसके आगे एक ही नदी को जानते हैं लोग, वो है गंगा। तो गंगा रिवर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो आगे इसमें और भी कई सारे ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं गंगा के अंदर, उनके बारे में तब हम देख लेंगे। अभी तो हमें सिर्फ पंचप्रयाग के बारे में देखना था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से आपको। सो क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा जहाँ पे मिली अलकनंदा से, विष्णु प्रयाग बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Supreme Court has declared in January 2020 that right to access the internet is one of our fundamental rights. कौन से आर्टिकल के अंदर? आंसर इज आर्टिकल 19। ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जजमेंट, क्योंकि ताकि लोगों को इंडिया में हर जगह में लोगों को इंटरनेट मिल सके। तो ये आज क्वेश्चन क्यों बनाया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 4G इंटरनेट रिस्टोर हुआ है। तो सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच कंपनी हैज गॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम US। कंसाइनमेंट का मतलब होता है पैकेज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कोई ऑर्डर दिया था इन्होंने और वहां से प्रोडक्ट मिल चुका है, यहाँ पे पहुंच गया। तो USA की ये कंपनी थी, यहाँ से ऑयल मंगवाया है और इंडिया ने मंगवाया, इंडिया की कंपनी ने मंगवाया था USA से, ठीक है। कौन सा? कार्बन न्यूट्रल ऑयल। तो ये कंपनी है रिलायंस। कार्बन न्यूट्रल ऑयल का मतलब है कि इन्होंने ऐसा ऑयल मंगवाया है, मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मंगवाई है ऑयल कच्चे तेल के साथ साथ कि यहाँ पे ज़्यादा कार्बन एमिशंस ना हो। कार्बन आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह का कुछ करेंगे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस होगा इस तेल की रिफाइनिंग के प्रोसेस में,
उतना वो इस जगह से हटा देंगे किसी तरीके से, और वो जो एटमॉस्फेयर में जितना था उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं कंसंट्रेशन उसका। तो इस पे तो पूरा पूरा एक लेक्चर बनता है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम कोई लेक्चर बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। FBI का प्रेसिडेंट कौन बना है? री इलेक्टेड पूछा है, तो इसका मतलब जो था वही फिर से बन गया। तो राइट आंसर इज अजय सिंह। इनके अपोनेंट आशीष शेलर जी थे, जो कि हार गए इनको 10 वोट से। क्वेश्चन नंबर 5, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी फॉर 5 years विथ विच नेशन। देखो, ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी ना, ये 2010 में शुरू हुई थी। 2010 में मतलब साइन की थी USA और रशिया ने, तो रशिया इसका राइट आंसर हुआ। देखो, ये बराक ओबामा USA के प्रेसिडेंट है, और ये उस टाइम के रशिया के प्रेसिडेंट है, दिमित्री मेडवेडेव, ये वाले पर्सन, और ये ओबामा है। और क्वेश्चन असली में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है अब। तो बनी 2010 में थी, इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। 2011 से इसको लागू कर दिया गया, और अब 2021 में इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल के लिए। 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये ट्रीटी है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। स्टार्ट से मतलब बना स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। एक्चुअली ना, ये दोनों ही बहुत ही बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, वैसे भी पावर है इनके पास बहुत। तो अगर ये इसी तरह से बहुत ज़्यादा हथियार बनाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाते रहेंगे, तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो इस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए दोनों ने ये फैसला किया कि ये दोनों मतलब कुछ एग्रीमेंट किया है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि आप इतने बनाना, इससे ज़्यादा नहीं बनाओगे, हम इतने बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और ये इस पे बने भी रहेंगे। तो इसलिए बनाइए ताकि एरिया में शांति बनी रहे, और ज़्यादा मतलब न्यूक्लियर वेपन की रेस में ना लग जाए हम, क्योंकि एक 10 बनाएगा, दूसरा 20 बनाएगा, फिर वो 40 बनाएगा, तो ऐसे ऐसे ना धरती बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ये साइन करी थी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। So the question number 6 is, choose the wrong statement about Aung San Suu Kyi। ये आंग सान स्यू की जो हैं, ये म्यांमार की स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से जीत के आई थी, पर 1 फरवरी को ही यहाँ पे तख्ता पलट हो गया, आर्मी का शासन लग गया है। और इनके बारे में इसीलिए इस टाइम में क्वेश्चन पूछा क्योंकि म्यांमार काफ़ी चर्चा में है, तो पूछा है कि इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। शी इज़ अ बर्मीज पॉलिटिशियन। हाँ, बर्मीज तो वो हैं, म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं। इस बर्मीज पॉलिटिशियन ये तो हैं ही, ठीक है। शी इज़ डिप्लोमेट भी हैं, ऑथर भी हैं। इनकी एक बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं इनकी। शी हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। जी हाँ, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, वो भी पीस के लिए। बेशक इनके देश में रोहिंग्यास के साथ जो भी हुआ, नोबेल पीस प्राइज़ इनको इससे पहले ही मिल चुका था। और शी इज़ अ पायलट, तो ये इसका सही आंसर होगा। ये पायलट बिल्कुल नहीं थी, बाकी ये सारी चीज़ें ये हैं, इनकी सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे जनरली टेबल्ड इन पार्लियामेंट। कब किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को टेबल? देखो भाई, इसके थोड़ा ना बैकग्राउंड पे जाते हैं। 1951 और 50 में फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे को टेबल किया गया था। उसके बाद 1964 तक इसको अलॉन्ग विद बजट पेश किया जाता था। और उसके बाद आज तक इसको 1 डे बिफोर बजट, ठीक है, 1 डे बिफोर बजट पेश किया जाता है। पर वो एक दिन जो 1 डे बिफोर वाला वो जो वर्किंग डे होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब क्यों बना, जब 1964 से आज तक 1 डे बिफोर द बजट चल रहा है, तो ये क्वेश्चन क्या पॉइंट क्या है बताने का। तो इस बार क्या हुआ था, कुछ डिफरेंट हुआ। इस बार 3 days बिफोर द बजट हो गया ये प्रस्तुत। 29 जनवरी को ही ये टेबल कर दिया गया था, ठीक है। 29 जनवरी को टेबल कर दिया गया था, और 1 Feb को बजट सेशन था। 29 जनवरी और 1 Feb को बजट सेशन था। 3 दिन पहले इसको टेबल कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूजुअली कब करते हैं इसको टेबल, और इस बार का ये भी आ सकता है कि इस बार कितने दिन पहले हुआ, ठीक है। इसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ही टेबल करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज रियल जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू रिकॉर्ड हाउ मच ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21 और 22 में रियल जीडीपी? ये है 11.0% और नॉमिनल जीडीपी है 15.4%, जो कि हाईएस्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तब से आज तक ये हाईएस्ट मानी जाती है। अगर आपको कोई थोड़ा डाउट हो ना रियल और नॉमिनल जीडीपी पे, तो नॉमिनल जीडीपी समझिए कि उस वक्त की करंट जीडीपी बोल सकते हैं इसको, करंट प्राइसेस पे देखी जाती है, ठीक है, करंट जीडीपी बोल सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम। और रियल बेस ईयर पे देखी जाती है। तो रियल से ही मालूम चलता है कि देश तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या इकोनॉमी पीछे आ रही है। रियल जीडीपी से मालूम चलता है। इसमें इन्फ्लेशन का भी एडजस्टमेंट होता है, नॉमिनल में नहीं होता, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।